थोड़ा इको हो रहा है। इको क्यों हो रहा है? हम एकदम ये जो 3 मंजिले बिल्डिंग है उसका एकदम छत पे जो छोटा सा कोठी होते हैं उस कोठी में बैठ के मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। इसीलिए जो सीढ़ियाँ होते हैं तो सीढ़ी का जो खाली जगह होता है वहां पे इको हो रहा है। थोड़ा सा आप इसको बर्दाश्त कर लीजिए और आज का सेशन मेरे को अच्छा से करने दीजिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं जो चाहूंगा कि आज का जो प्रोग्राम है उसको मैं उसका जो स्क्रीन शेयरिंग होता है वो स्क्रीन शेयरिंग कर लेते हैं। आज की हमारा जो विषय है वो है जोड़ों की दर्द। ठीक है, दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। जैसे जैसे हमारा ये बोल रहा था कि द प्रॉब्लम इज विथ घुटने का जो प्रॉब्लम है। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पीपल, 50% का आसपास लोग है ना, हर भारत देश में जो आबादी है उनका ये घुटने का दर्द का जो प्रॉब्लम है तो उसमें होता है। ठीक है, तो आज का सेशन मैं थोड़ा दौड़ूंगा क्योंकि नीचे हमारा जो रिश्तेदार लोग हैं तो उन लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो एनीवे हम स्किप नहीं करेंगे। ऑल इंफॉर्मेशन आई विल बी गिविंग, ऑल द इंफॉर्मेशन यू विल बी गेटिंग, डोंट वरी, आई मस्ट गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन। तो डीबीआर यूनिक का जो लर्निंग सेशन है यहाँ पे आप सब लोगों को स्वागत है। और आज का जो सेशन है वो है जोड़ों की दर्द या जॉइंट पेन, खास करके जो घुटने का दर्द होता है। ठीक है, दर्द कई तरीका का होते हैं। तो जो दर्द होते हैं तरह तरह की दर्द उसका बारे में भी हम बताएंगे और उसका उपचार के लिए भी मैं बात करूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो घुटने का जो समस्या होते हैं, घुटने का जो दर्द होते हैं, वो घुटने का अंदर वाली चेहरा कैसे होते हैं। आप देखिए, ये पैटेला बोल के जो चीज होता है ना, ये होता है हमारा घुटने का जो बाहर निकालने वाले जो गोल वाला चकती होता है। ठीक है, जो घुटने का चकती कहते हैं, जिसको मलाई चाकी कहते हैं, चाकी मतलब जो आप हाथ से पकड़ सकते हो। ठीक है, ये है जो पतले पतले जो हड्डी होता है नीचे हिस्सा का, ये है फिबुला। और ऊपर का जो ताकतवर जो थाई का अंदर जो हड्डी होता है उसको फीमर कहते हैं, फीमर बोन। ये फीमर बोन टूटने से क्या होता है, इस इट बिकम्स अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम, है ना। फीमर बोन टूटेगा तो क्या होता है, ऊपर वाला थाई का अंदर जो होता है, जांग के अंदर जो हड्डी होता है, सबसे मजबूत हड्डी जो शरीर का है ना, उसका वो टूटने से ये प्रॉब्लम होता है। और उसका साथ आप देखिए कार्टिलेज बोल के एक चीज है जिसको तरुणास्थि कहते हैं। मतलब ये हड्डी भी नहीं है और हड्डी का तरफ एक इसका चरित्र है। ठीक है, ये घुटने का स्वाभाविक कैरेक्टर है। इनको और भी थोड़ा सिंपल कर देते हैं तो देखिए, घुटने का ऊपर वाला हड्डी ये है, नीचे वाला हड्डी ये है। ठीक है, और ये इसका दोनों में जो कार्टिलेज होता है, मतलब हड्डी क्षय ना हो जाए, इसलिए एक नरम कार्टिलेज, मतलब तरुण अस्थि, तरुणास्थि कहते हैं, मतलब नरम वाला हड्डी, उसका एक पैडिंग होता है, पैड। पैड मतलब कवर। ठीक है, ऊपर नीचे। हाँ, ये होता है। और उसका अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियल फ्लूइड रहता है। कोई कोई बोलता है ना कि हड्डी का अंदर जो ग्रीस होता है वो ग्रीस खत्म हो गया है या ग्रीस में गड़बड़ हो गया है। ठीक है, इसको साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल फ्लूइड, ये क्या करता है, हमारा घुटने को सचल रखने के लिए, घुटने को चलाने के लिए वो जिंदगी भर काम करते हैं। जिसका ये साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियल फ्लूइड ठीक रहता है, उसका जिंदगी में कभी घुटने का समस्या नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए ये कैसे ये गड़बड़ होता है थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, मैं निवेदन करूंगा, मेरा पास वाईफाई नहीं है बोल के मैं हमारा जो मोबाइल फोन है 5G वाला, उनका जो हॉटस्पॉट है वहां से कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं हमारा पास अपना स्क्रीन देखने का उपाय नहीं है। मेरे को थोड़ा सा बताइए, आप लोगों को पास ये स्क्रीन शेयर जा रहा है क्या नहीं? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल।
एक्सीलेंट। और मेरा वॉइस ठीक है? यस सर, बिल्कुल। क्योंकि मैं ऐसी एक जगह पे दूसरों का घर में है ना, अचानक आ गया तो इसलिए मैं थोड़ा कंफर्म हो रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो ये जो घुटने का जो डैमेज होता है ना, ये कैसे होते हैं और क्या होता है, उसका सिम्टम क्या है, उसका लक्षण क्या है, देख लीजिए। सूजन होता है और जकड़न होता है, मतलब स्टिफ हो जाना और सूजन हो जाना। घुटने में हाथ लगाएगा तो गर्मी जैसी एहसास होता है, और उसमें बाहर से देखने से उसका रंग थोड़ा सा लाली जैसे लगता है, रेडिश। ठीक है। तीसरा क्या लक्षण है कि ये कमजोर होते हैं, उठने बैठने में, ओह बाबा, ओ मर गया। ठीक है। ये कमजोरी, या ऐसे महसूस करता है कि मेरा घुटना भी मुड़ जाएगा, मेरा घुटना भी घूम जाएगा, इतनी कमजोरी हो जाते हैं। ठीक है। कभी कभी इसका अंदर कड़कड़ कड़कड़ क्रंचिंग साउंड होता है, कड़क कड़क, कड़कड़ कड़कड़, खट 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 खट। हड्डियों में एक हड्डी का साथ दूसरा हड्डी का जो घर्षण होता है, इसका आवाज होता है। ठीक है। और ज्यादातर लोगों को पूरा घुटने को सीधा खींचने का उसका समस्या होते हैं। ठीक है। वो समर्थ नहीं होते हैं पूरा घुटने को, पूरा पांव को, पूरा टांग को सीधा करने का उसका समर्थता नहीं होते हैं, वो असमर्थ हो जाते हैं। ठीक है। पूरा तरह की उसका टांग को घुटने से लेके नीचे वाले हिस्से खास करके उसको सीधा करने में दिक्कतें होता है। दिस इज द इंडिकेशन। ठीक है। ये सब लोग जानते हैं, जैसे वेरी कॉमन इंडिकेशन। ठीक है। तो उसका साथ साथ और भी एक किस्म का ये प्रॉब्लम है, इसको कहते हैं अर्थराइटिस या गठिया। हम गठिया के ऊपर आप लोगों से अ, विस्तार से बोल रहा हूं, विस्तार, जिसको आप लोग गठिया कहते हैं। ये गठिया दो प्रकार के होता है। एक का बोलते हैं कि ऑस्टियो अर्थराइटिस। ऑस्टियो मतलब हड्डी का प्रॉब्लम। इसलिए क्या होता है, वो जो हड्डी वाला डॉक्टर होता है ना, उसको क्या बोलता है, उसको बोलते हैं ऑर्थोपेडिक। ऑस्टियो का जो काम करता है। ठीक है। ऑर्थोपेडिक सर्जन, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक फिजिशियन। तो ये ऑर्थो से ऑस्टियो ये शब्द आया, मतलब उसका हड्डी जो मैं पिक्चर में दिखाया, उसका हड्डी क्षय हो गया। और दूसरा किस्म का एक बीमारी है जिसको कहते हैं रियूमेटॉइड अर्थराइटिस। रियूमेटॉइड अर्थराइटिस मतलब जिसको रियूमेटॉइड कहेंगे आप लोग। ठीक है। इसको, इसका कोई हिंदी या कोई अंग्रेजी है नहीं, रियूमेटॉइड अर्थराइटिस। खास करके ये दो किस्म का समस्या होता है, एक है रियूमेटॉइड अर्थराइटिस, एक है ऑस्टियोआर्थराइटिस। रियूमेटॉइड अर्थराइटिस में हड्डी का क्षय नहीं होता है, ये बाहर का चीज उसका जोड़ में आके इकट्ठा होने से उसका जोड़ को हिलाना मुश्किल हो जाता है। मैंने इसके ऊपर चर्चा किए थे। ठीक है। और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये खास करके ये पक्का हड्डी का समस्या है, मतलब खुद हड्डी में समस्या हुई है। ये दोनों चीज आप लोगों को गौर से सीखना पड़ेगा। एक है ऑस्टियोआर्थराइटिस, हम एकदम सीधा तौर पे बोल रहे हैं, आप गौर से सुनिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस मींस हड्डी का प्रॉब्लम। रूमेटॉइड अर्थराइटिस मींस जोड़ों की प्रॉब्लम। रूमेटॉइड अर्थराइटिस पूरा शरीर में हो सकता है, जितना जोड़ उतना ही गठिया। ऑस्टियोआर्थराइटिस खास करके घुटने में होता है। क्लियर? समझ गए? ऑस्टियोआर्थराइटिस मींस हड्डी का क्षय, वो खास करके कहां होता है, घुटने में होता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस मतलब क्या है कि कोई भी जोड़ में हो सकता है, जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं उंगली में हुआ है, इसको कहते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है। और यकीन मानिए, ये दो मेन गठिया की
अलावा कम से कम 100 प्रकार की हड्डी का जोड़ की समस्या हो सकता है। आप एक चीज गौर करोगे, ये मेरा निवेदन है, जब रास्ते में निकलोगे ना, सारे चीज पर ध्यान रखो। कुछ कुछ लोग ये हड्डी का दर्द वाले तेल बेचता है, ठीक है, और वो लोग तरह तरह की चीजें बोलते हैं, झुनझुना गठिया, कुनकुना गठिया, खटखटा गठिया। वो लोग खुद का नाम देता है, जानते हैं, अपना नाम बता देते हैं। मतलब कोई एक जोड़ में झुनझुन झुनझुन करता है, कोई एक जोड़ में खटखट खटखट करता है। तो ऐसी 100 प्रकार की समस्याएं होते हैं। और आयुर्वेद की बात करें तो ये किस लिए होता है, ये खास करके होता है जो पित्त वाले लोग हैं, पित्त पित्त धात की होता है, पित्त की दोष जिसका ज्यादा होता है, उनको ऐसी अर्थराइटिस होता है। ठीक है, इन दोनों का बीच अंतर क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रिमेटॉइड अर्थराइटिस का बीच का अंतर क्या है, ये देख लीजिए। अच्छा, एनोनेशन हुआ नहीं, एक सेकेंड मैं कर देता हूँ। इन दोनों का बीच अंतर क्या है, एक सेकेंड। एक सेकेंड, ये हद लग जगत, वो जो स्क्रीन में हद लग जाने से ये होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चल कर दिया। तो रियूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कोई भी जोड़ में हो सकता है, वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ये एक बड़ा खतरनाक शब्द मैंने इस्तेमाल किया, ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून का मतलब क्या है, मतलब शरीर का जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो शरीर का जो रेजिस्टेंस पावर है, वो शरीर का एक हिस्से को दुश्मन समझता है और उसमें वो आक्रमण कर देता है। इसको ऑटो इम्यून कहते हैं। गौर से सुनिए, ये बड़ा खतरनाक चीज है। ये कोई ये दुनिया में कोई दवाई नहीं है जो ऑटो इम्यून डिजीज को, मतलब अपना शरीर, उनका अंदर जो प्रतिरक्षा व्यवस्था या प्रतिरक्षा प्रणाली या जो डिफेंस मैकेनिज्म या इम्यूनिटी, कुछ भी बोलो, कुछ शब्द जो आपको पहचाना है, इसलिए इतना शब्द बोला। वो इम्यूनिटी क्या करते हैं, हमारी शरीर को दुश्मन समझ के इसको आक्रमण कर डालते हैं। इसको ऑटो इम्यून कहते हैं। बड़ा खतरनाक स्थिति है ये, जानते हैं। आप और आपका दोस्त दोनों जिंदगी भर एक साथ पले बड़े हुए, ठीक है, और एक दूसरे के हर चीज जानते हैं। अचानक एक दोस्त उनका दोस्त का दुश्मनी शुरू करते हैं, तो उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं हो सकता है। दो भाई एक माँ की कोख में बड़े हुए हैं, एक ही कल्चर, एक ही संस्कार लेके दोनों बड़े हुए हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छा से पहचानते हैं। अगर एक भाई दूसरा भाई का साथ दुश्मनी शुरू करे, तो उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता है। शरीर में भी ऐसा, हमारा शरीर को जो बचा के रखता था, जो हमारा इम्यूनिटी पावर, वो अगर हमारी शरीर को दुश्मन समझना शुरू करे, तो उससे खतरनाक कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए ऑटो इम्यून डिजीज में ज्यादातर दवाई नहीं है, और अगर होता है तो ज्यादातर लोग मर जाते हैं। समझ गए ऑटो इम्यून का मतलब? आप देखिए, इसको विस्तार से कहें तो उसका शरीर का जो डिफेंस मैकेनिज्म, प्रतिरक्षा प्रणाली, शरीर को नॉर्मल जो काम होता है उस पर हमला कर देते हैं। ये है र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, समझ गए? इससे बेहतर है कौन सी, वो है डीजेनरेटिव आर्थराइटिस, बेहतर है। क्योंकि मैंने अभी जिक्र किए हैं, क्या जिक्र किए हैं आप देखे हैं, मैंने अभी जिक्र किया है कितना है, जो ऑस्टियो आर्थराइटिस या डीजेनरेटिव आर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये दोनों में क्या समझा, ये ऑस्टियो आर्थराइटिस, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस से भी
अच्छा है। रियोमेटॉइड आर्थराइटिस खतरनाक है। क्यों खतरनाक है मैं अभी बताऊंगा। ये देखिए रियोमेटॉइड आर्थराइटिस कितने खतरनाक है। आपकी हर जोड़ को टेढ़ा कर देगा। घर में बहुत लोग देखोगे ऐसे, उंगली टेढ़ा हो गया, उसका गर्दन टेढ़ा हो गया, उसका कमर टेढ़ा हो गया, उसका घुटना बाहर की तरफ टेढ़ा हो गया। मतलब उसका जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन है, वो नॉर्मल बॉडी फंक्शन को बर्बाद कर दिया। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, कुछ कुछ जॉइंट में होता है, खास करके घुटने में, या तो कलाई का जो जोड़ है इसमें। समझ गए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहीं पे भी हो सकता है, हर जोड़ में हो सकता है। पर ऑस्टियोआर्थराइटिस शरीर का जो बड़े बड़े जोड़ है, मोटा मोटा जोड़ है, वहां पे सीमित रहते हैं। पहले बीमारी समझिए, तब आप दवाई बोलेगा तो समझ जाएगा। रिमेटेड आर्थराइटिस में भविष्यवाणी करना कठिन है। रिमेटाइड आर्थराइटिस का जो प्रोग्नोसिस, मतलब इसमें कितना हानिकारक हो सकता है, ये डॉक्टर बोल नहीं पाते हैं। क्योंकि शरीर का प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर की व्यवस्था को अटैक कर दिए है। मतलब अपनी भाई भाई से दुश्मनी शुरू किया। इसलिए इसका कोई भविष्यवाणी नहीं है कि कब अच्छा होगा, कितना जल्दी अच्छा होगा, कितना दिन खाना पड़ेगा। वेरी डिफिकल्ट। और ये कभी कभी बड़े बड़े जटिल लक्षण पैदा करते हैं। इसको रियोमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। रियोमेटॉइड आर्थराइटिस होने से क्या होता है, गौर से देखिए, ये धीरे धीरे जाके हार्ट को भी पकड़ लेते हैं। हमारा जो हृदय है वो क्या करता है, ठीक 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 ठीक, मतलब उसका नॉर्मल जो उसका जो रिदम है उसको भी डिस्टर्ब कर देते हैं, रिदम को बर्बाद कर देते हैं, हार्ट को अचल कर देते हैं, हार्ट को चलना बंद कर देते हैं। मतलब हार्ट अटैक हो जा सकते हैं। ठीक है। उनका स्ट्रोक भी हो सकता है, क्योंकि हार्ट अच्छा से काम नहीं करेगा तो हमारा मस्तिष्क में, ब्रेन में खून नहीं पहुंचेगा या ज्यादा पहुंचेगा, स्ट्रोक हो जाएगा, लकवा मार देगा, खतरनाक परिणाम हो सकता है, घातक परिणाम। ठीक है। कुछ कुछ लोगों को रिमेटॉइड आर्थराइटिस में उसका एनीमिया, मतलब खून की कमी हो जाते हैं। रिमेटॉइड आर्थराइटिस वाले लोगों को खून की कमी हो जाता है। 60% तक लोगों को शरीर में खून की कमी हो जाते हैं। इट्स अ मोस्ट कॉमन सिम्टम। जिनको हर जोड़ में दर्द है, जो टेढ़ा हो गया है, शरीर टेढ़ा हो गया है, उसका खून जांच करने से आप देखोगे उसकी शरीर में खून कम है, हीमोग्लोबिन कम है, एनीमिया है। समझ गए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का सिम्टम क्या है, एक से अधिक जोड़ों में दर्द, एक से अधिक जोड़ों में अकड़न, एक से अधिक जोड़ में कोमलता। कोमलता मतलब तो हाथ देने से, हाँ हाँ, यह दबाओगे, हाँ यह दबाओगे, हाँ, हर जोड़ में हाथ लगाने से वो लगता है और वहां सूजन होके रहते हैं। ठीक है। और ये दोनों में होता है, मतलब बाइलेटरल। दाहिना हाथ का उंगली में होगा तो बायां हाथ का उंगली में भी होगा, दाहिना हाथ का कलाई में होगा तो बायां हाथ का कलाई में होगा, दाहिना हाथ का बाजू में होगा तो बायां हाथ का बाजू में भी होगा, दाहिना पांव का बाजू में भी होगा तो दोनों घुटने में ही होगा। पर डिजेनरेटिव आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, एक तरफ हो सकता है,
किसी किसी का दोनों तरफ भी हो सकता है, पर एक तरफ भी हो सकता है, मतलब एक घुटना कमजोर हुआ, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में होगा। पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होगा, जो होगा बोथ साइड मतलब दोनों तरफ, बाइलेटरल, ठीक है।